नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। घर में जब भी आटा गूंथा जाता है, उससे रोटियां बनती हैं, उसके अंदर मात्र दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप मिला दें तो घर में किसी को भी कब्जियत की समस्या नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी, पेट के रोग नहीं होंगे, किसी भी तरह की खूनी या सूखी या बादी वाली किसी तरह की कोई बवासीर नहीं होगी, पथरी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, शरीर एकदम मजबूत रहेगा और आपकी किडनी और लीवर भी स्वस्थ रहेंगे। तो इतना छोटा सा काम अगर आप कर दें, यानी कि आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। कौन सी है वो दो चीज़ें और कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसके फ़ायदे मिले। तो जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है सफ़ेद तिल। आप चाहें तो काले तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल के फ़ायदे आपको और ज़्यादा मिलते हैं जब ये आटे के साथ मिक्स हो जाता है। तो सफ़ेद तिल जो है हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे देते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे देते हैं। जैसे कि इसमें सेसमीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसी के साथ ये लंग्स कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता है। इसी के साथ अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, शरीर में खून की कमी है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बाल बहुत झड़ते हैं, तो उसके लिए भी तिल आपको बहुत फ़ायदा करता है। ये डिप्रेशन से दूर करते हैं शरीर को और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराते हैं, जिसकी वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम भी दूर होती है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो कभी भी जोड़ों में, घुटनों में, कमर में कहीं पर भी दर्द नहीं होता, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम पाया जाता है। इसी के साथ ये हार्ट ब्लॉकेज से और शरीर की मांसपेशियों में जितना भी ब्लॉकेज होता है या नसों में जो भी ब्लॉकेज होता है, उन सब को खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड पाया जाता है, तो ये बच्चे हों या बड़े, सभी की हड्डियों का विकास करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ मांसपेशियों के दर्द से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, स्किन को साफ करने का काम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊँगी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, ये भी बताऊँगी। ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। बस आपने क्या करना है, इनको रोज़ाना आटे में इस्तेमाल करना है। बच्चे जब घर में पढ़ाई करते हैं तो उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा जो है ना, कुछ भी याद किया हुआ हमें याद ही नहीं रहता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो उनके लिए भी तिल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अलसी। ये बहुत फ़ायदा करती है, मतलब इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी औषधियों में भी नहीं पाए जाते। जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है जो हमें कब्जियत से निजात दिलाता है। इसी के साथ भरपूर मात्रा में इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को साफ करने का काम करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, लीवर को साफ करते हैं, किडनी को साफ करते हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं बालों के झड़ने से, तो ये आपके बाल झड़ने को भी रोकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर होता है, जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको खून की कमी की समस्या है तो उसके लिए भी अलसी आपको बहुत फ़ायदा करती है। इससे बनने वाला जो तेल होता है, अलसी का तेल, वो भी शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे जो ये बीज होते हैं, इनमें भी भरपूर मात्रा में तेल होता है। बस आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन दोनों चीज़ों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपनी डाइट में इनको शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर 3-4 मेंबर्स हैं, यानी कि फैमिली में टोटली अब 3-4 लोग हैं, तो यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून लेने हैं तिल सफ़ेद वाले और 1 टेबल स्पून आपने लेना है यहाँ पर अलसी के दानों को। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों को यूज़ कर ले तो फिर बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता रोटी का और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते खाना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल धीमी आँच पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये लेने का एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि अगर बच्चे इस तरीके से नहीं ले रहे हैं या अगर आप इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तब तक मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके के लिए आपने सिंपली क्या करना है, 1 चम्मच अलसी के दाने लेने हैं और 1 चम्मच आपको तिल चाहिए।
और इन दोनों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए सोख करके रख देना है और अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को पी लेना है। साथ में तिल को और अलसी को चबा कर खाना है। ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मैंने मान लीजिए 1 चम्मच तिल लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पर जो है अलसी के दाने लिए हैं। ये उन लोगों के लिए क्वांटिटी है जिनका वेट अगर 70 से ऊपर है या 70 है। अगर आपका वज़न इससे कम है तो मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं कि आप आधा चम्मच अलसी के दाने लेंगे और आधा चम्मच तिल के दाने लेंगे। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप 1/4 चम्मच तिल के दाने लेंगे और 1/4 चम्मच आप अलसी के दाने लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने इस तरीके से रेशियो में सेट करना है और 1 गिलास पानी के साथ सोख करके रख देना है। अब बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं चबाकर, तो कोई बात नहीं, आप छान कर सिर्फ उनको पानी पीने के लिए भी दे सकते हैं। बट मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि आप आटे में गूँथ कर बनाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको पता नहीं चलता है। बेसिकली ऐसा लगता है मल्टीग्रेन आटा है और सिंपली वो खा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है इनको और अच्छे से आपने कूट लेना है इनको, इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। मिक्सी में कोशिश कीजिएगा इसका पाउडर ना बनाएं, क्योंकि जो तिल होते हैं और जो अलसी है उन्हें हमने गर्म किया है। गर्म करने के बाद बहुत ईजिली ये अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर मिक्सी में पीसेंगे तो सारा का सारा ऑयल वही निकल जाएगा, फिर पूरे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनको हाथ से इस तरीके से ही कूट लें, आसानी से पिस जाते हैं ये। यकीन मानिए घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे उनकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या बच्चे हैं, सबको ये फ़ायदा करते हैं। और इसको तो ज़रूर अपनी आदत बना लीजिए कि इसको तो हमने आटे में डालना ही डालना है। अगर दिन में 2 बार आटा गूंथते हैं तो नहीं डाल सकते 2 बार, तो 1 बार तो ज़रूर डालिए। वैसे आप चाहें तो 1-1 चम्मच करके दोनों टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 चम्मच दोनों चीज़ें ली थी, 1 चम्मच अलसी के दाने, 1 चम्मच यहाँ पर तिल, तो आप 1 चम्मच सुबह ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच शाम के आटे में ऐड कर दीजिएगा। और हमेशा कोशिश कीजिए आटा फ्रेश ही गूंदें, क्योंकि रखा हुआ आटा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो हमारे शरीर में ब्लॉटिंग करने का काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। और ये जो पाउडर मैंने कम मात्रा में बनाया है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा मात्रा में बना करके भी रख सकते हैं एक डब्बे में भर के, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है। मात्र 2 हफ्ते तक आप जो है इसको रख सकते हैं स्टोर करके। बट अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर करके रखना है तो फिर आप जो है इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। 3 हफ्ते से ज़्यादा इसको बनाकर नहीं रखना है, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगता है और वो फिर उतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देता है। तो आप सिंपली इसको जो है 2 हफ्ते का एक साथ पीस करके रखिए, 2 हफ्ते के बाद दोबारा से फिर बना लीजिए, आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे। स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, दांत कमज़ोर नहीं होंगे, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर से बचे रहेंगे, तनाव नहीं होगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटनों में, कमर में, कहीं पर भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, मांसपेशियों का दर्द नहीं होगा। मतलब कि आप यकीन मानिए 1 महीना करके देखिए, इसके गज़ब के फ़ायदे आपको खुद देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आपकी स्किन बहुत अच्छा ग्लो करती है, बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आकर के कि हमें इसके गज़ब के फ़ायदे मिल रहे हैं। साथ में सिंपली यूज़ करना भी बहुत आसान है और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं बताते बताते थक जाऊंगी, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होने वाले हैं, गजब के फ़ायदे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।